मैं इसको भगवान मानता हूँ क्योंकि 96 में जब मेरे पास 200 रुपया भी नहीं बचा था तो मैंने पतंग के खेल में हाथ, आँख, बॉडी सबका फ़ायदा है। लेकिन ये 2 महीने में हम पूरा जान लगा देते हैं। क्योंकि अभी अगला पतंग अभी कोई उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा मेरे को नहीं मालूम, आगे धंधा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ट्री पे चढ़ के मैंने पतंग निकाली थी, 8 पैसे की थी वो ज़माने में, 8 पैसे की थी। वो चढ़ के निकाल के ऊपर से पत्ते से निकाल तो दी नीचे, फिर नीचे देखा उतरू कैसे अभी, तो घसट के उतरा, इधर के इधर से सब छिल गया। घर पे आके बोला मैं गिर गया था। अच्छा, घर पे सच नहीं बताया। सच बताएगा तो मारेंगे, पतंग भी फाड़ देगा। एक बार ऐसे भी हुआ, हमारा नलिया पे कुछ मांझा था तो मैंने सलिया से निकाला, हो किसी ने कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा कर रहा था। घर पे आई माँ, कासरेट डाला, सब जला डाला। पिटाई नहीं हुई आपकी? पिटाई तो जब माँ ज़्यादा नहीं करती थी, वो पिताजी का काम था। नमस्कार सर, आपका नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नयन पटेल। सर, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं 54वां साल है मेरा। इतने सालों से आधा एक शतक भी? आधा शतक हो गया, 54th ईयर है मेरा ये। मैं जब 10 साल का था, जब 4th स्टैंडर्ड में, तभी पहली 20 पतंग बेची थी। अच्छा, हाँ, तब कितने की बेची थी? तभी तो बहुत सस्ती थी, 2.5-3 रुपये में 20 पतंग। अच्छा, हाँ, तभी तो वो बहुत सस्ती थी वो। हाँ। हाँ, अब क्या रेट चल रहे हैं आपके यहाँ पर, जैसे आप जो लेके बैठे हुए हैं? इसका रेट अभी समझो ना 12 रुपये चल रहा है। एक पतंग है, यानी 240 रुपया का 20 आता है वो। इसमें यह हल्की कमान या हल्का थड्डा, जाड़ा थड्डा, वो सब निकाल देते पतंग, और जो ऐसे वेस्ट में चली जाती है वो। और जो अच्छी अच्छी पतंग है वो यहाँ पे, फिर ये मेरा वाइफ है, एक कन्ना बांध रही है। अच्छा, हाँ, उसमें वो ये जो धागा लगता है फेविकोल का धागा है वो, थोड़ा देखो, इसमें जो नीचे है ये फेविकोल लगा है, इसका डबल करके इसको ट्विस्ट करके ये जो कन्नी बन जाती है, तो बच्चा 2-3 दिन उड़ाएगा तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। पतंग वैसी की वैसी उड़ती रहती है, टूटेगी नहीं कन्नी। सर, आपका ये यहाँ पर जो पतंग बिकते हैं, ये साल भर उतने ही बिकते हैं या फिर? नहीं, खाली 4 दिन का धंधा बचा। पहला 2-2.5 महीना बेचता था, लेकिन 5-6 साल से धंधा बहुत डाउन चला गया। अच्छा, पहले मैं समझो ना 50-60 हज़ार पतंग बेचता था, अभी ये 17-18 हज़ार ख़त्म। अच्छा, तो यानी मुंबई में यहाँ पर पतंग उड़ाने के शौक अब कम होते हैं? कम हो गया, क्रेज़ बहुत कम हो गया। पहले के और आज के में डिफरेंस आपको क्या लगता है? ऐसे कुछ बच्चे लोग को इंटरेस्ट नहीं, पतंग उड़ाने में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे, मेरे को नहीं दिखता है कि कोई कोशिश भी करे पतंग उड़ाने का। सब फ़ोन पर लगे रहते हैं। फ़ोन पर लगे रहते हैं या लड़की के पीछे भागते रहते हैं। अब पतंग के पीछे नहीं, लड़कियों के पीछे भाग। नहीं, वो लड़की लोग आती है ना, तो उस बोलेगी तो 5 पतंग खरीदते। ऐसी बात भी नहीं है। तो सर, लड़कियों से बोलना चाहिए कि ऐसे लड़कों को बोले कि बोलने जाओ, मैं किसको बोलने जाएगा तो मेरे को मारेगा। आजकल के बच्चे जो मोबाइल पर लगे रहते हैं, एक मोबाइल का खेल, एक पतंग का खेल। पतंग के खेल में क्या फ़ायदा है? आप क्या? पतंग के खेल में हाथ, आँख, बॉडी सबका फ़ायदा है। आप जब पतंग जब गोल घूमती है, तभी वो टाइमिंग पे उसको आपका हाथ यहाँ पे आना चाहिए, तभी वो सीधी जाएगी। आप कुछ भी करेगा तो पतंग नहीं उड़ती है ना। तो हाथ, आँख सब, आँख जब भी देखती है बराबर के वो राउंड मार के वहाँ पे पहुँची, तभी आप करेंगे, तो यानी सबका फ़ायदा है वो। कोई भी स्पोर्ट्स जो अगर बाहर खेलते तो फ़ायदे वाला ही रहता है। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, पतंग उड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन मोबाइल में बैठ के क्या रहता है, मुंडी भी झुक जाती है और ये जो है ना वो बराबर काम नहीं करता है। आजकल के बच्चों को क्या कहेंगे आप? मैं तो बोलता हूँ कि मोबाइल से अच्छा बाहर जाके गेम खेलो, पतंग उड़ाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि खाली पढ़ाई होके आदमी बड़ा बनता है, उससे कुछ नहीं होता है। बिना पढ़े हुए आदमी आज करोड़पति मैंने देखे हुए हैं, यानी वो अपना स्किल रहता है हर एक का। तो वो हिसाब से, बाकी कोई पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बना, ऐसा मेरे को नहीं मालूम। देखो अभी इन लोग बोलते हैं इससे पक्षी मर रहे ये, लेकिन इसका जो तरीका है उड़ाने का, अगर समझो कोई पक्षी फंस जाता है तो तुम तोड़ के फेंक दो, धागा लसर के निकल जाएगा, तुम खींचेगा तो वो उसको पंख में अटकता। और मैं खुद भी जा रहा हूँ वहाँ पे बचाने को, पक्षी को झाड़ में लगा रहता है किधर भी, मैं तुरंत भागता है, मैं तुरंत छुड़ा के आता है। कुछ लगा बिगाड़ेगा तो उसको मैं ये मरम पट्टी या तो जैन मंदिर में छोड़ के आता है। ज़्यादा लगा रहेगा तो छोटा, इसमें लगता नहीं, क्योंकि क्या रहता है तुम खींचोगे तो ही लगेगा, तोड़ देगा, अपना नुकसान देखने का, तो बर्ड्स को कुछ नहीं होएगा।
सर आप पतंग की जो क्वालिटी होती है कि कौन सी पतंग अच्छी है, कौन सी बहुत अच्छी नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है दर्शकों के लिए कि वो पतंग जब चुने तो कैसे चुने? जो बेचने वाले हैं ना वो वहाँ पे अच्छी डिज़ाइन बनाते, बराबर है। लेकिन वह ये जो कमानियाँ है ना, ये सबसे मेन है। इसको अगर छिलके लगाएगा तो ही ये सही उड़ेगी, और ये जो है वो भी मेन है। ये एकदम हल्का रहेगा तो नहीं उड़ेगी, एकदम जाड़ा रहेगा तो भी नहीं उड़ेगी। तो वो सब मैं कंट्रोल करके ये कराता हूँ, उसका पैसा एक्स्ट्रा देता हूँ, तो मेरा ये सब आ जाता है। इसमें बहुत कम वेस्ट निकलता है मेरा। सर मैं पहले देखता था, हम लोग भी जब लेते थे पतंग तो उसको ऐसे मोड़ कर ऐसे सर पे घसते थे, वो क्या चीज़ होती है? वो ये रहती है, अभी ये सीधी रहेगी तो जब आप उसको टिचकी मारेंगे तो ऐसे सीधी ऊपर जाएगी, और ऐसी गिरेगी तो सीधी फट करके नीचे जाएगी। लेकिन ये बैंड रहेगी तो हवा उसको ऐसे टर्न कर देगी। हमने तो बड़े भाइयों का देखा था तो उसको फॉलो करते थे कि ये करना है, ये हमारे लिए एक रिचुअल था। उसका तरीका ये है कि वो टर्न करके वापस आ जाती है। इनको इतना पतंग उड़ाने का शौक है, पूरा इतना बड़ा बिजनेस बनाया उसने पतंग उड़ाने के सीख के। वो कैसा पतंग बेचता है, नंबर पार्ला में किधर भी ढूंढो हमारा जैसा पतंग कोई नहीं बिकता है, किसी के भी पूछो। हम लोग सेकंड फ्लोर पे बेचते थे इतना सालों से, 4 साल से हम लोग नीचे आया, एक भी एडवर्टाइज नहीं, बोर्ड भी नहीं लगाते थे। वो 50,000 पतंग यही बिक जाती थी हमारी। सर अब बोल रहे हैं बिक्री कम हो गई, कैसा लगता है? वो अभी थोड़ा ऐसा कि अभी कोई बच्चे आज का जनरेशन को इंटरेस्ट नहीं है, धूप में रहना, हाथ कटता है, ये सब कौन आजकल बच्चे को तो क्या मोबाइल देख के माँ बाप बैठा देते हैं। कोई बाहर निकलता ही नहीं, धूप लगता है, एक्टिविटी बहुत कम हो गया है ना, हर चीज़ कम हो गया मोबाइल की वजह से। इनके अलावा तो क्या बोलेंगे हम। तो आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो चक्री कौन पकड़ता है? चरखी जो मेरे को तो टाइम नहीं रहता है, मेरी बेटी इनके चरखी पकड़ने के लिए जाती थी, वो तो इतनी छोटी थी ना तब से पतंग उड़ा लेती है। मैम आप दोनों ने साथ में पतंग नहीं उड़ाई? कभी नहीं उड़ाई। मैं बिजनेस में हमारा रात को 6 बजे 6:30 बजे तक बच्चे लोग इधर आते हैं लेने के लिए। इनको शौक है तो मैं बोलती आप जाओ, आप पतंग उड़ाओ, और मैं पूरा संभालती हूँ। ये तो गलत बात होगी, मैम के साथ में पतंग नहीं उड़ाई। लेकिन मुझे इतना शौक है, लास्ट 3 साल में तो मेरा समझो ना 1-1.5 घंटा ही मिलता है, बाकी कुछ मिलता नहीं। नहीं तो पहले मैं क्या 1 नवंबर से चले जाता था, हर रोज 4 साढ़े 4 बजे 7 बजे इधर वापस आ जाता था, ऐसा था। सर आप लोग की अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है। हाँ। क्या एज में आपका ब्याह हुआ? मैं 27 था और वो 20। अच्छा, तो उस समय भी आप पतंग नहीं उड़ा रहे थे साथ में? नहीं। पतंग में देखो मेरे को तो बहुत शौक है, मैं तो सुबह 7 बजे भाग जाता है पतंग उड़ाने को, और जब तक रात को कंदिल बिंदिल उड़ा के आता था, और आके खाना भी नहीं मेरे को चाहिए था, सीधा सो जाता था। अच्छा, आप कोई फेस्टिवल्स में गए? काइट फेस्टिवल्स होती हैं आजकल इतनी बड़ी बड़ी। मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ ना तो उसमें से टाइम नहीं आगे मैं मांझा वो वही सब कर रखता हूँ सब। जो मेरे पास आते हैं ना यहाँ पे, जो टूर्नामेंट करके आते हैं ना, उसके लिए मैं वैसा मांझा भी रखता हूँ, आते लेके जाते हैं। ऐसे क्या हुआ, आप जैसे मैम बता रही थी आपको पतंग का इतना शौक है कि इसका बिजनेस बना लिया, ये कैसे चालू हुआ? ये ऐसा हुआ, दोस्त लोग को पैसा बांटा था, रिटर्न नहीं या कुछ भी, तो खाने पीने के लिए कुछ तो करना था, तो मेरे को ये इसमें ज़्यादा नॉलेज था, तो मैंने इसमें ज़रा डाल दिया सब, और इसमें आगे आगे बढ़ते गया तो हो गया ये। सर ऐसे कोई आपको कुछ जीवन में कुछ कहानी कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहेंगे, दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी घटना? पतंग के साथ वाली? हाँ, पतंग बोले तो ये मैं इसको भगवान मानता हूँ, क्योंकि 96 में जब मेरे पास 200 रुपया भी नहीं बचा था, तो मैंने इसी से खाया पिया, मेरा बच्चे लोग को पढ़ाया, तो इसके लिए इसमें एक पतंग में भी चीटिंग नहीं करता हूँ मैं। बच्चे को अगर वो नहीं उड़ पाएगी तो मैं बेचूंगा ही नहीं, उसको निकाल के रख दूंगा साइड पे उसको। मैम के पास तो उसको पतंग, ये छोटा था ना, तो उनका मम्मी पापा का ऐसा फैसिलिटी नहीं थी कि उसको पतंग दिलाने के लिए, तो एक पतंग उड़ के आई थी कोकोनट के ट्री के ऊपर, तो वो पतंग उतारने के लिए वो झाड़ के ऊपर चढ़ा था एक पतंग के लिए, और पूरा इनका ये सब छिल गया था, इतना उसको पतंग का शौक है। तो उसकी वजह से बाद में वो उसने सब इसमें नॉलेज लिया, सब का किया, और इतना उड़ाया, अभी वो बिजनेस में उसने सब कर दिया। और एक भी पतंग हम लोग फटेला नहीं डालते, एक भी जरा भी क्रैक रहेगा ना, पूरा पैकेट ऐसा पैकेट बनाता है, पूरा पैकेट छोड़ के और निकाल देता है।
और हमारा नाम से आते हैं लोग। ये इनका नेचर ही ऐसा है, कभी किसी को गलत माल नहीं देता है। कोई भी आएगा, इतना छोटा बच्चा 500 का नोट लेता है, आंटी अंकल हमको ये मांझा दे दो, ये पतंग, हम लोग समझाते हैं उसको, आपका इतना नहीं लेने का, एक ही रील लो, इतना छोटा लो, आपका काम का मांझा नहीं है, ऐसा करके हम लोग समझाते। कभी हम लोग चीटिंग नहीं करते हैं कोई भी चीज़ में। बच्चा कितना भी रुपया पकड़ के आएगा ना, मैं ले नहीं सकता। बच्चा कितना भी छोटा आने दो, वो कितना भी पैसा लेके आने दो, मैं उसे चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको समझाता है, बच्चा तेरा अभी काम नहीं है, तू ये मांझे से तेरा नहीं चलेगा, तू इससे अभी ट्राई कर, पहला इससे सीख, ऐसा करके मैं समझाता हूँ। मैं मेरा गच्ची में ट्रेनिंग देता था बच्चे लोग को कैसे पतंग काटने की हो। अच्छा। हाँ, तो उसी की वजह से पार्ला में इतना क्रेज़ है। अच्छा। 8-8 10-10 बच्चे हर साल आते थे मेरे पास सीखने को। मैं सबको सिखाता था कैसा काटने का, कैसा उड़ाने का, वो सब। छोटा बच्चे को मैं ये पतंग से स्टार्ट करता था, ताकि ये ना सीधी उड़ती है, ये पतंग आड़ी टेढ़ी नहीं जाती, तो उसको उड़ाने को अच्छा लगता था और वो सीख जाते थे। फिर उसके बाद ऐसी पतंग देता था उन लोग के हाथ में। सर बहुत अजीब अजीब प्रकार की पतंगे देखी हैं ऐसे, वो आपके पास में क्या है ऐसा? अजीब अजीब पतंग बोले तो देखो, अभी मेरे है ना अच्छे उड़ाने के हिसाब से ही मैं जो पतंग बनाता हूँ, ये साइज़ की पतंग अभी मैं बनाऊँगा बाम्बू छिलके। ये एक ऊपर ऐसे उठा के दिखा दीजिए। ये साइज़ की पतंग और ये साइज़ की 100 पतंग मैं बनाऊँगा ये पेपर में, और बिक जाएगी। वो बच्चे लोग आके वो पहले से ऑर्डर देके जाते हैं, मेरा 5 रखना, 10 रखना, ऐसा करके। और ये जो कमान जो है इसकी, ये जो है ना मैंने बरेली से मंगाई, और वही मैं उसके चढ़ाऊँगा ताकि वो पतंग भी वही ऐसी उड़े जैसी ये बरेली से आई वैसी। बरेली टू मुंबई माल आ रहा है। हाँ, बरेली टू मुंबई। सर पतंग के ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको आप क्या कहते हैं, ये बता दीजिए। पतंग का अलग अलग पार्ट्स में ऐसी डिज़ाइन बनती है। इसमें ये स्टार लगाया है, इसको मांग बोलते हैं, और इसमें अलग अलग डिज़ाइन रहते हैं, स्टार, मांग, जो भी दुरंगा, तिरंगा, चौरंगा वैसे रहते हैं। इसको ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ फुमता भी आता है, हाँ, पूछ लटकते उसको फुमता बोलते हैं। हाँ, फुमता बोलते हैं उसको। और ये ऐसी है। दूसरी पतंग एक चिल आती है, जो इसकी विंग लंबी रहती है, यानी यहाँ पे काड़ी रहेगी और ये ऐसी रहेगी तो चिल बन जाती है। अच्छा। और ये इसको रॉकेट बोलते हैं, वो सेम इसको रॉकेट बोलते हैं। ये लंबी पतंग हो गई, और यहाँ से ऐसा लगा कि ऐसा करेगा तो चिल हो गई। अच्छा, अगर ये हाँ, ज़्यादा है तो वो चील है। हाँ, और लंबाई जाता है उसको रॉकेट बोलते हैं। और ये जो कमान है वो डबल चिली है ये, यानी पूरी आप हाथ लगाएंगे तो पूरी ऐसा ये दिखेगा कि वो एकदम स्मूथ है। और यहाँ पे से वो जो आप मुड़ेंगे तो ये इतनी मुड़ेगी वो, और यहाँ पे से मुड़ेगा तो इतनी मुड़ेगी। ये बीच वाली को कुछ नहीं हुआ, देखो। इसकी वजह से पतंग का जो रहता है ना वो सही एक ही टाइप की उड़ती हुई, एक मस्त, एक बोलते हैं ना अच्छे में अच्छी पतंग यही है। पतंग है, लेकिन पतंग कितने जन के हाथ में जाने के बाद ये पतंग रेडी होती है। पहला कागज़ जैसा इसका कटिंग होता है, बाद में बीच वाला भाग लगता है, बाद में धागा लगता है, बाद में ऊपर वाली कांडी लगती है, तभी जाके पतंग बनती है। एक पतंग 8 जन के हाथ में जाके एक पतंग रेडी होती है। सबसे पहले पतंग जो पेपर की कटाई होती है, उसके बाद ऐसी सब जुड़ाई होती है काट के, उसके बाद उसको ये और ये कमान लगती है, उसके बाद उसको धागा लगता है यहाँ पे चारों बाजू, उसके बाद ये इधर का पिट्ठा, इधर का पिट्ठा, इधर का पिट्ठा, ये पिट्ठा सब लास्ट में लगता है जब भी पतंग तैयार होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये चील, अच्छा, ये चील पतंग है, और ये रॉकेट पतंग है। चील बोले तो मैंने आपको बताया था, ये विंग ऐसा, और इसका ये लंबाई वैसा। और ये रॉकेट है, चील है, ये भी मजोल है। इसको बोले गोल बोलते थे पतंग, इसको गोल बोलते हैं। और ये भी मजोल है, लेकिन इसको लंबी कटी हुई बोलते हैं। फिर ये अद्दा। मजोल की क्या स्पेशलिटी है? मजोल बोले तो छोटी भी नहीं पतंग और बड़ी भी नहीं। अच्छा, मजली है वैसी। फिर उसके बाद अद्दा आता है, और उसके बाद पोना आता है, इसके बाद तावा आता है। अच्छा, सबसे बड़ी रही उसको तावा बोलते हैं? नहीं, वो तावा से 2 तावा, 3 तावा, 4 तावा, ऐसा जैसी जितनी बड़ी बनाओ वैसी। आपने सबसे बड़ी पतंग कितनी बड़ी बनाई? 5 फुट मेरे हाइट की। इतनी बड़ी पतंग अकेले उड़ गई? हाँ, नहीं, उसको 2-3 चरखी चाहिए। ये जो बंधा हुआ है इसको कहते हैं कन्नी। कुछ भारत के क्षेत्रों में इसको सुत्तर भी कहते हैं।
जो कि संस्कृत के शब्द सूत्र से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है धागा। पतंग पर बंधा हुआ धागा वो सूत्र। पतंग का साइज का मेजरमेंट रहता है। बाद में हम लोग एक पतंग ज़्यादा टाइम उड़ेगा, हवा में रहेगा, कहीं टूटेगा नहीं करके ऊपर फेविकोल लगाते हैं, क्योंकि धागा कड़क हो जाएगा। मीन्स उसको इधर डबल करके उसको ट्विस्ट करके और ऐसे ऐसे बांधते हैं कि करना है टूटेगा नहीं, हवा में ज़्यादा टाइम चलेगी। वो हिसाब से अच्छी तरह से नोट मारते हैं हम लोग। तो दिन में मैं 400 के आसपास पतंग की कनी बांध लेती हूँ। अच्छा। तो भी घर का काम करते करते आधा 4-5 घंटे में हो जाता है, लेकिन ये 2 महीने में हम पूरा जान लगा देते हैं। देखो ऐसा, ये बीच में अटकेगा नहीं करके ऐसा ट्विस्ट करके रख देते हैं कि एक दूसरे के अंदर धागा फंसेगा तो पतंग फटेगी। साल क्या लिखा है इस पे? 2011। आज क्या है? 2024। अभी ये मांझा सड़ जाना चाहिए ना। हाँ। अभी ये मांझा जो लेके जाते हैं ना, वो मांग के लेके जाएंगे, ये वो लो मांझा दे करके। अच्छा। हाँ, तेजाब है, अफजल है, वो सब मैं बहुत भर के रखता था पहला। अभी धंधा कम हो गया करके अभी ये मांझे में आपको धार नहीं लगेगी। आप हाथ लगाएगा तो आपको लगेगा नहीं इसमें कांच है करके, लेकिन पेच बहुत काटता है। ऐसा कलेक्शन भी रखता हूँ मैं। अभी थोड़ा कम हो गया, नहीं तो मेरे पास ऐसा भर के रहता था ये। अच्छा। हाँ, लकड़ी का इतना बड़ा पिटर रहा था, वो पूरा भर के रखता था मैं। जिधर से भी अच्छी चीज़ मिली मैं लेके आता था, क्या भी रेट में मिल जाए मैं पूरा खरीद लेता था उसको। अभी आपकी साल भर में कितनी पतंगें बिक जाती हैं और पहले कितनी बिकती थी? अभी 17-18 हज़ार बस। पहले क्या जो आपका टॉप था? 50-60। 50-60 हज़ार। लेकिन तभी अगस्त महीने से सब चालू हो जाते थे और ये करते थे, सब मज़ा करते थे उसको। अभी नहीं होते। अभी एक लास्ट 4 दिन का धंधा बचा, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी अगला पतंग अभी कोई उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा मेरे को नहीं मालूम। आगे धंधा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये भी पतंग कम होते जा रही है, तो मेरे को अभी ये खर्चा नहीं पड़ता है। इसलिए मैं अभी करूँगा नहीं करूँगा ये नहीं मुझे मालूम। ऐसे मत बोलिए कि बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारे दर्शक आएँ, आपसे पतंग और बहुत सारी खरीदें। अपना एड्रेस बता दीजिए। आप जो बोल रहे हो सब सही है, लेकिन इसके लिए जो भाड़ा बेड़ा खर्चा बिर्चा ये पतंग में नहीं पड़ता सकता ये। तो वो हिसाब से अब जो ज़्यादा बिकेगी तो मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, नहीं बिकेगी तो तकलीफ होती है इसके लिए। आपका एक बार एड्रेस बता दीजिए क्या है यहाँ पर, ताकि लोग आके खरीद सकें। हाँ, ये मैं मोंगी भाई रोड पे है, गोयल मेडिकल का बाजू में, जवाहर स्टोर बुक स्टॉल के पीछे, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, विले पार्ले ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास।